इतिहास में कुछ युद्ध बंदूकों से लड़े जाते हैं और कुछ फाइलों से, कुछ दुश्मन सीमा के उस पार होते हैं और कुछ अपने ही दफ्तर में। आज की यह कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसने न कोई गोली चलाई, न कोई बम फेंका, फिर भी कोल्ड वॉर का संतुलन बदल दिया। उस आदमी का नाम था किम फिल्बी। 1912 ब्रिटिश इंडिया, अंबाला, आज का हरियाणा तब पंजाब प्रांत, यही जन्म होता है हैरोल्ड एड्रियन रसेल फिल्बी का। किम फिल्बी किसी विद्रोही परिवार में पैदा नहीं हुआ, वह पैदा हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य की गोद में। उसके पिता सेंट जॉन फिल्बी ब्रिटिश सरकार के एलिट अधिकारी, अरब मामलों के विशेषज्ञ और वह व्यक्ति जिस पर लंदन आंख बंद करके भरोसा करता था। किम का बचपन ब्रिटिश क्लबों, अंग्रेजी स्कूलों और औपनिवेशिक आत्मविश्वास के बीच बीता। वह देखता था सत्ता कैसे चलती है, भरोसा कैसे कमाया जाता है और सिस्टम कैसे अपने लोगों की रक्षा करता है। यही बचपन आगे चल के उसे सबसे खतरनाक हथियार देने वाला था, जिसका नाम था विश्वसनीयता। 1930 का दशक, दुनिया हिल रही थी। ग्रेट डिप्रेशन, यूरोप में बेरोजगारी, जर्मनी में फांसीवाद, लोकतंत्र पर सवाल। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं थी, वह विचारों की प्रयोगशाला थी। यही किम फिल्बी इतिहास और अर्थशास्त्र पढ़ते हुए मानने लगा था, पूंजीवाद असमान है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद पाखंडी है और कम्युनिज्म एक नैतिक विकल्प है। सोवियत खुफिया एजेंसी ऐसे युवाओं की तलाश में थी। उनका नियम साफ था, खुले कम्युनिस्ट मत बनो, भीड़ में अलग मत दिखो, सिस्टम के भीतर घुसो। और यही से किम फिल्बी पैसे के लिए नहीं, विचारधारा के लिए जासूस बनता है। ब्रिटेन को जासूस चाहिए थे और किम फिल्बी हर कसौटी पर खरा उतरता था। अच्छा परिवार, अच्छी शिक्षा, सही संपर्क, वह MI6 में भर्ती होता है। दिन में ब्रिटिश खुफिया अधिकारी, रात में मॉस्को को रिपोर्ट। वह दस्तावेज पढ़ता, याद करता और बिना कोई निशान छोड़े जानकारी पास करता। वह सिर्फ जासूस नहीं था, वह भरोसे का चेहरा था। एक जासूस की ताकत उसके हथियारों में नहीं होती, उसकी जानकारी में होती है। और किम फिल्बी के पास जानकारी थी ब्रिटिश इंटेलिजेंस की नसों तक की। MI6 की भीतर फिल्म की पहुंच सिर्फ फाइलों तक नहीं थी। वह मीटिंग्स में बैठता था, रणनीति सुनता था और यह जानता था कि कौन, कहाँ, कब और क्यों भेजा जा रहा है। फिल्बी ने मॉस्को को जो दिया वह सिर्फ कागज नहीं थे, वह जिंदगियां थी। उसने सोवियत संघ को ब्रिटिश और यूरोपीय एजेंट के नाम दिए। नतीजा, कई एजेंट गिरफ्तार हुए, कई गायब हो गए और कई कभी वापस नहीं आए। कोल्ड वॉर के शुरुआती दौर में अमेरिका और ब्रिटेन मिलकर सोवियत विरोधी ऑपरेशंस चला रहे थे। फिल्बी ने इन ऑपरेशंस की पूरी रणनीति पहले ही मॉस्को पहुंचा दी थी और इसका परिणाम ये हुआ, अल्बानिया और यूक्रेन में एंटी सोवियत गुप्त मिशन के लिए पैराशूट से भेजे गए एजेंट जमीन पर उतरते ही घिरे जाते हैं। क्योंकि मॉस्को पहले से ही तैयार बैठा था। इतिहासकार मानते हैं इन ऑपरेशंस की विफलता कोल्ड वॉर के शुरुआती वर्षों में पश्चिम के लिए सबसे बड़ा झटका थी और उस झटके के पीछे एक नाम था, किम फिल्बी। उसने एक भी गोली नहीं चलाई, लेकिन कोल्ड वॉर का संतुलन USSR की ओर झुका दिया था। 1950 का दशक, सोवियत जासूस एक एक कर बेहतर ढंग से उजागर होने लगे। कुछ नाम सामने आए, कुछ भाग गए, कुछ पकड़े गए और हर रास्ता आखिरकार किम फिल्बी की ओर इशारा करता था। उस पर शक हुआ, पूछताछ हुई, फाइलें खोली गई, लेकिन ब्रिटिश सिस्टम के सामने एक बड़ी समस्या थी। फिल्बी कोई बाहर ही नहीं था, वह एलिट था, वह पढ़ा लिखा था और वह हम में से एक था। और यही सोच उसकी सबसे बड़ी ढाल बन गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, संसद में बयान दिया गया, किम फिल्बी सार्वजनिक रूप से निर्दोष घोषित कर दिया गया। विडंबना देखिए, एक जासूस कानूनी नहीं, सामाजिक भरोसे के कारण बच गया। यह कोई एक व्यक्ति की गलती नहीं थी, यह पूरे सिस्टम की विफलता थी। एक ऐसा सिस्टम जो अपने ही लोगों पर शक करने से डरता था। 1963 बेरूत। अब हालात बदल चुके थे, सबूत मजबूत थे, पुराने बयान खुल चुके थे, पूछताछ तय थी। किम फिल्बी समझ चुका था अब खेल खत्म है और जासूस की दुनिया में जब खेल खत्म होता है तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो जेल या फिर भागना। एक रात किम फिल्बी अचानक गायब हो गया। कुछ ही दिनों बाद दुनिया को पता चला वह मॉस्को पहुंच चुका है। ब्रिटिश सरकार के लिए यह सिर्फ गद्दारी नहीं थी, यह राष्ट्रीय अपमान था। एक ऐसा आदमी जो MI6 के भीतर बैठा था, अब खुलेआम दुश्मन की राजधानी में था। अक्सर लोग सोचते हैं किम फिल्बी मॉस्को गया तो हीरो बन गया होगा। सच्चाई इससे बिल्कुल अलग थी। हाँ, शुरुआत में उसे सम्मान मिला, मेडल मिले, प्रशंसा हुई, लेकिन सोवियत सिस्टम कभी भी पूरी तरह से भरोसा नहीं करता। वह निगरानी में रहा, अकेलापन बढ़ता गया, शराब उसका भी सहारा बन गई। जिस दुनिया के लिए उसने सब कुछ छोड़ा था, वह दुनिया वैसी नहीं निकली। किम फिल्बी अब न ब्रिटिश था, न पूरी तरह से सोवियत। वह सिर्फ एक इस्तेमाल किया गया मोहरा था। किम फिल्बी की मौत। सोवियत संघ में उसे राजकीय सम्मान मिला,
लेकिन ब्रिटेन में आज भी उसका नाम लिया जाता है तो एक ही शब्द आता है, गद्दार। किम फिल्बी की कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि जासूस कैसे बनते हैं, यह सिखाती है कि सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अंधा भरोसा होता है। इतिहास में सबसे खतरनाक दुश्मन वह नहीं होता जो सीमा के उस पार खड़ा हो, बल्कि वह होता है जिसे हमने अपने ही घर में बिना सवाल किए जगह दी हो। जय हिंद।